कभी कभी इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका रास्ता किसी और ही दुनिया की तरफ मुड़ चुका है, और जब तक एहसास होता है लौटने के लिए कोई दुनिया बची ही नहीं होती। 4 साल बाद मानव अपने गांव लौट रहा था। शहर के शोर ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर गांव की मिट्टी की खुशबू अब भी उसके दिल में जिंदा थी। उस रात सड़कें वीरान थी, पेड़ों की परछाइयाँ चांदनी में टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बना रही थी। उसी सन्नाटे में मानव ने उसे पहली बार देखा। काली साड़ी, बिखरे बाल और कान के पीछे लाल गुड़हल का फूल। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू तक नहीं रहे थे। मानव के कदम वहीं जम गए, दिल सीने से जैसे बाहर ही निकलने वाला था। वो औरत उसके पास जाकर अचानक रुकी, धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? उसकी आवाज़ ठंडी हवा में मौत की आहट जैसी थी। मानव ने कांपते हुए सिर झुका दिया और अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। ये देख मानव सन्न रह गया और भागते हुए अपने घर पहुंच गया। अगले दिन सुबह नींद टूटी तो लगा जैसे सब सपना था। दोपहर के समय जब वो तालाब के किनारे पहुंचा तो वहाँ कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं, लेकिन मानव की नज़र एक औरत पर जाकर जमी रह गई। वही चेहरा, वही काली साड़ी और वही लाल फूल। इस बार वो सीधे मानव की आंखों में देख रही थी। उसकी निगाहें ऐसी थी जिनमें इंसानियत की कोई चमक नहीं थी। मानव समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन वो उसकी ओर खींचता चला गया। दिन बीतने लगे, मानव उसकी ओर आकर्षित होने लगा। मानव उसका पीछा करते करते एक दिन उसके घर एक छोटे से कॉटेज तक पहुंच गया। वहां दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे, जैसे किसी ने मंत्र फूंककर उन पर सुरक्षा का जाल बुन दिया हो। मानव ने अंदर खिड़की से झांका तो देखा एक आदमी बैठा था, निशा का पति। वो चाकू पर धार चढ़ा रहा था और बोला, आज अमावस्या है, तुम बाहर नहीं निकलोगी, दरवाजे खिड़कियां सब बंद रखना। मानव ये सुनकर सोच में पड़ गया। इतनी बंदिशें क्यों छुपा कर रखा गया है उसे? आधी रात बीतते ही मानव दोबारा उसके घर पहुंचा। तब अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मानव दौड़कर कॉटेज तक पहुंचा, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। निशा एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी, डरी सहमी हुई सी, और उसके सिर में एक कील गड़ी हुई थी। मानव कील निकालने के लिए निशा की तरफ बढ़ा तो उसका पति चिल्लाया, नहीं, तुम नहीं जानते, वो इंसान नहीं है। लेकिन मानव जैसे सुनना ही नहीं चाहता था। उसने अपने हाथों से वो कील खींच ली। पल भर में हर चीज़ बदल गई। फूलों की सुगंध सड़ते मांस की गंध में बदल गई। निशा खड़ी हुई, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगी, होंठ फटे, दांत बाहर निकले और वो उस आदमी पर जोर से झपटी। उसका पेट चीर डाला, खून दीवारों पर बिखर गया। मानव को कुछ समझ नहीं आया। उसने वो कील उठाई और पूरी ताकत से फिर से उसके सिर में ठोक दिया। निशा वापस अपने मासूम चेहरे वाले रूप में आ गई और रोने लगी। बोली, मैं बुरी नहीं हूँ, ये शाप है मुझ पर, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मानव उस रात डर के मारे गांव छोड़कर ही भाग गया। 2 साल बाद मानव फिर गांव लौटा। इस बार निशा उससे बाजार में दिखी। वही चेहरा, वही मुस्कान। निशा ज़रा भी नहीं बदली थी। इस बार वो किसी और आदमी के साथ थी, खुश और हंसती हुई। उस रात मानव फिर उसके कॉटेज पहुंचा। फिर वही नज़ारा, सिर में कील, पति पास बैठा था, समझा रहा था उसे, तुम मजबूत हो निशा, तुम इसे रोक सकती हो। लेकिन इस बार मानव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और जलन थी, जैसे कि वो निशा को किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहता था। उसने अचानक दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही निशा के सिर से कील निकाल दी और फिर
वही हुआ। चीखें, खून, मांस फटने की आवाज़ें। चीखों और खून से लथपथ उस रात के बाद मानव भागते भागते गांव के बाहर आ गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ एक सनक भरी मुस्कान थी, जैसे वो सच जान चुका हो या शायद पागल हो चुका हो। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, निशा सिर्फ मेरी है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अचानक हवा में हड़कंप मच गया। पेड़ों की डालियाँ ऐसे झूमने लगी जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर हिला दिया हो। और तभी पीछे से वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम वाकई रास्ता पा चुके हो? मानव ने मुड़कर देखा। अंधेरे में पेड़ों से 3 और औरतें निकल रही थीं। सबकी काली साड़ियाँ, सबके खुले बाल, सबके कान के पीछे लाल फूल। मानव की सांसें थम गईं। क्या निशा अकेली थी? क्या वो बस एक थी या दरअसल दर्जनों? मानव घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में वही पागलपन था। कभी कभी एक श्राप इंसान से नहीं, बल्कि पूरी वंश श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है, और तब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचता।